नमस्कार। इस वीडियो में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट साझा करूंगी जो 376 पर यानी जो 376 पर आधारित है, जिसमें एक शादीशुदा महिला जो 2 बच्चों की मां, उसने एक व्यक्ति पर ये आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया था 376 और 506 के अंतर्गत कि उस व्यक्ति ने उस महिला के साथ शादी का वादा किया था और उसे 3 साल तक झांसे में रखकर उसका रेप करता रहा। महिला शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी। बेशक वो अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन वो मैरिड थी। महिला ने और भी उस व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि वो उस व्यक्ति से प्रेग्नेंट भी हुई थी और उसने दवाइयां लेकर अपना गर्भपात भी कराया था। इस तरह के कई गंभीर आरोप उस पुरुष पर लगाए थे, लेकिन न्यायालय ने फिर भी महिला के हक में फैसला नहीं दिया, पुरुष के हक में ही फैसला दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। इससे पहले मैं जजमेंट पर आगे चर्चा करूं, क्या था पूरा मामला और किस तरह सुनवाई की न्यायालय ने और महिला के खिलाफ ये ऑर्डर कैसे हुआ, एफआईआर रद्द कैसे की गई, किन सबूतों के आधार पर एफआईआर रद्द हो गया और महिला के हक में फैसला नहीं हुआ। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारे तथ्य, सारे पॉइंट पता चल जाएंगे। इससे पहले मैं इस जजमेंट पर आगे चर्चा करूं, मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समाज में ये मुद्दा भी बहुत गंभीर रूप लेता जा रहा है कि 2 लोग सहमति से संबंध बनाते हैं और फिर बाद में मामला रेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेप में कन्वर्ट होता है, उसके भी कुछ वजह हैं कि झूठ बोलकर, झांसा देकर, कई बार झूठ बोलकर, झांसा देकर भी लड़कियों के साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है। लेकिन हर मामले ऐसे नहीं होते हैं। कुछ मामले में लड़के की गलती होती है, कुछ मामले में लड़कियों की तरफ से गलती होती है। किसी एक तरफ किसी को गलत कहना सही नहीं होगा। मुझे भी बहुत लोगों ने इस टॉपिक पर मैसेज करके सवाल पूछा था। पुरुषों की तरफ से ये सवाल था कि उन्होंने सहमति से संबंध बनाया, लिव इन रिलेशनशिप में रहे कई सालों तक या महीनों तक, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, नॉर्मल चलता रहा, उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी, हालात कुछ उल्टे हुए और उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, वो लोग अलग हो गए। लेकिन लड़की उन्हें धमकी देती है रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए, उन्हें जेल भेजवाने की धमकी देती है। उसने कुछ ऑडियो वीडियो रखे हैं, कुछ फोटोज रखी हैं जो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। लड़कियों का इस तरह से सवाल था कि उन्हें किसी लड़के ने शादी का झांसा देकर कि तुमसे शादी करूंगा, 2-3 साल तक डेट किया, फिजिकली यूज भी किया, उसके बाद उसने धीरे धीरे दूरी बना ली और शादी से मना कर दिया। कभी घर वालों का बहाना देकर या समाज का या जाति धर्म दुनिया भर की बातें, इस तरह के दावे करते हुए, बहाने करते हुए वो उसका पार्टनर अलग हो गया। तो इन सब तथ्यों का बाद में कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको शादी करनी है तो पहले से ही जो भी अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं या घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इन सब बातों को पहले से ही समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि बाद में इस तरह की दिक्कतें ना आए। अगर कोई लड़का किसी लड़की को फिजिकली यूज करेगा, झूठ बोलकर, झांसा देकर 2-3 सालों तक उसके साथ रिलेशन रखेगा और छोड़ देगा, तो ऐसे में उस लड़की पर क्या बीतेगी। उसे भी तो लगता है उसके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, तो लड़की के पास जो भी विकल्प बचते हैं वो उसका इस्तेमाल करके लड़के को पनिशमेंट दिलाने की कोशिश करती है। अगर लड़का लड़की दोनों वयस्क हैं और सहमति से संबंध बनाते हैं, दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं है, तब तो शादी का झांसा देकर संबंध बनाने की बात को कोर्ट एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई शादीशुदा होता है, पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि चाहे लड़का या लड़की कोई भी अगर शादीशुदा है, उसके बाद उन्होंने संबंध बनाया है एक दूसरे के साथ, तब यहाँ पे शादी का वादा करके, शादी का झांसा देकर या वादा करके वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ पर नहीं चल पाता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो बिना तलाक के वो किसी और के साथ शादी करने का वादा कर ही कैसे सकता है, क्योंकि बिना तलाक के दूसरी शादी पॉसिबल ही नहीं है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो ऐसे में अगर कोई महिला या कोई पुरुष किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ संबंध बना लेता है, चाहे उसके बच्चे हैं या नहीं हैं, तो ऐसे में शादी का झांसा देकर रेप करने का मुकदमा जो दर्ज कराते हैं वो चल नहीं पाता है, वो मामला रद्द ही होता है। पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, ये वीडियो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट पर आधारित है।
जिसमें हाई कोर्ट ने यही हवाला दिया। हालांकि उन दोनों के बीच में 3 साल तक रिलेशनशिप रहा, लड़का और लड़की के बीच में। महिला प्रेग्नेंट भी हुई, उसने दवाइयाँ लेकर अपना गर्भपात भी किया, न्यायालय के सामने सारे सबूत रखे, सब कुछ साबित किया। लेकिन बात यहाँ पे आई न्यायालय को जो समझ में, वो कि जो कुछ भी था सहमति से था, क्योंकि 3 साल तक चलता रहा ये सब। कोई 1 बार 2 बार की बात नहीं है, 3 साल कोई किसी को फिजिकली यूज करता रहे, समाज में नॉर्मली रहे, वो मिले जुले बातचीत करे और 3 साल तक रेप होता रहे। उसके बाद 3 साल तक उसका कोई रेप करता रहे, उसके बाद उसे याद आएगा कि वो FIR करे या उससे अपनी जान छुड़ाए या जान बचाए, या 3 साल बाद उसे पता चलता है कि उसका रेप किया गया है और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। ये सब बातें निराधार साबित होती हैं न्यायालय में, क्योंकि अगर ऐसा मामला सामने आता है तो न्यायालय को ये लगता है कि जो कुछ भी था दोनों पक्षकार के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, वो सहमति से ही था, क्योंकि 3 साल तक इंतजार नहीं करता कोई रेप का FIR दर्ज कराने के लिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है पहले से ही, तो वो किसी और से शादी करने का वादा कर ही कैसे सकता है। महिला ने कहा था कि शादी का वादा करके मेरे साथ इसने रेप किया, तो अगर वो महिला पहले से ही शादीशुदा थी तो उसने बिना तलाक के वो दूसरी शादी कर ही कैसे सकती थी। इसलिए उसने ये सोचा भी कैसे कि किसी के साथ संबंध बनाएगी और उसको और उससे शादी करेगी। ये सब तथ्य, ये बातें निराधार साबित हो जाती हैं न्यायालय में। अगर महिलाएं वहाँ पर ये कहती हैं कि मैं तलाक लेने वाली थी और फिर मुझे ये था कि मैं अभी हम डेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और मैंने ये सोचा था बाद में मैं तलाक लूँगी अपने पति से, फिर शादी करूंगी और ये सब चीज़ें। अगर ऐसा सोच कर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं और सोच रही हैं, कोई शादीशुदा महिला है और वो किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, उसका तलाक नहीं हुआ है और सोच रही है कि वो अगर व्यक्ति उसे छोड़ देगा तो उसके खिलाफ 376 का यानी रेप का मुकदमा दर्ज कराएगी और उसे जेल करवाएगी या उसे ब्लैकमेल करेगी, इन सब बातों को बताकर, तो ये सब अब नहीं चलने वाला है। इससे पहले भी कई जजमेंट आ चुके हैं, कुछ वीडियोस मैंने भी बनाई है पहले से, कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो वो शादी का वादा करके रेप करने का आरोप नहीं लगा सकता, वो सहमति से बनाया हुआ संबंध ही माना जाएगा, जैसा कि इस जजमेंट में भी हुआ। न्यायालय ने यही माना कि 3 साल तक सब कुछ चलता रहा, महिला शादीशुदा थी, इसीलिए शादी का वादा करने की बात को नहीं माना जा सकता। तो अगर किसी पुरुष पर इस तरह का कोई महिला आरोप लगाती है तो ये जजमेंट उसके लिए भी यूजफुल है, वो इस जजमेंट का लाभ उठाकर अपने हक में फैसला ले सकता है। जजमेंट का PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं और अपने केस में इसका लाभ भी ले सकते हैं। और अगर कोई महिला है, वो रिलेशनशिप में है इस तरह के या सोच रही है, तो इस वीडियो को जरूर देखे, इस जजमेंट को पढ़े, ताकि उसे अपने हक और अधिकारों के बारे में पता चले। उसे ये पता होना चाहिए कि अगर वो पहले से ही शादीशुदा है या उसका पार्टनर पहले से ही शादीशुदा है तो उसे उसके साथ इस झूठे वादे के साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि वो बाद में उससे शादी करेगा। और आप ये सोचें कि आपका पार्टनर तलाक लेगा या आप तलाक लेंगे, उसके बाद आप लोग शादी करेंगे, आप सोच रहे हैं, वो एक और बात है, पर कानून इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा और ना ही आप शादी का वादा करके रेप का FIR दर्ज कराकर उसको सजा करवाने में सफल हो पाए। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का बस इतना ही था कि बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो इस तरह के संबंध में हैं या होने की सोच रही हैं, या वो इस तरह के हालातों से गुजर रही हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अगर कोई मैरिड महिला किसी पुरुष के साथ है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, दोनों में से कोई एक भी अगर मैरिड है, तो शादी का वादा करके रेप का मुकदमा करना निराधार ही होगा, क्योंकि कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी हाल में। या आप इस जजमेंट को भी पढ़कर समझ सकते हैं कि कब रेप का मुकदमा कोई महिला दर्ज करा सकती है और कब नहीं करा सकती, क्यों इस मामले को न्यायालय ने सुनवाई के योग्य नहीं समझा, क्यों उस व्यक्ति के खिलाफ हुए FIR को रद्द कर दिया। अगर आपके दिमाग में ये सब सवाल हैं कि सोच रहे हैं आपकी 3 साल तक रिलेशन तो बनाया ही, महिला के साथ संबंध बनाए, उसको फिजिकली यूज किया, उसके बाद छोड़ दिया, आपकी सब बात सही। दूसरी बात कि 3 साल तक संबंध बनाया आपने एक शादीशुदा पार्टनर
पार्टनर के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है वो जब तक तलाक ना ले दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए शादी का झांसा देकर रेप करने वाली बात भी यहाँ पर लागू नहीं होती है। सहमति से बनाया हुआ संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आता है। इस मामले को न्यायालय ने इसीलिए रद्द कर दिया क्योंकि सारे तथ्य को देखने समझने के बाद न्यायालय को ये लगा कि ये सहमति से बनाया हुआ संबंध था। शादी करने का चांस तो तब था जब दोनों लोग शादीशुदा नहीं होते या मैरिड थे भी तो उनका डाइवोर्स हो चुका होता, तभी शादी का वादा करने की बात जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट की जा सकती थी। तो अगर कोई महिला इस तरह के रिलेशन को कंटिन्यू कर रही है तो उसे जागरूक होने की जरूरत है। उसे पता होना चाहिए कि न्यायालय और कानून आपकी इस तरह के मामले में क्या मदद कर पाएगा, वो इस जजमेंट को पढ़कर समझकर आप जान सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। जजमेंट का पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके जो लोग पढ़ना चाहें या जिनके लिए यूजफुल हो वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।